देखिए, पहले तो कोरोना जो है, अब आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं। हालांकि हमारे रिकवरी का रेट भी बहुत अच्छा है। तो अब इसके साथ साथ ही जैसे अनलॉकिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, तो अब कोरोना के कारण ही सारी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसको बंद नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज़ और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन आने का संभावना है। इसलिए चीज़ों को फेज्ड मैनर में ग्रेजुअली खोला जा रहा है। तो जो इतने समय से जो एक्टिविटीज़ बंद थी वो डेफिनेटली दोबारा शुरू हो रही हैं, हो गई हैं कुछ। उसके कारण जो रोड की ट्रैफिक भी बढ़ रही है, तो उससे एक्सीडेंट्स की भी अगर आप उसकी रेट देखें तो उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हुआ है। हालांकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सीडेंट्स में बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है। तो अभी इसको बढ़ने का तो संभावना रहेगी। उसके लिए जो ऑलरेडी हमारी डिप्लॉयमेंट है ट्रैफिक के लिए और नाकों के लिए, उनको और सेंसिटाइज कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक की वायलेशन कम से कम हो और इसमें रोड एक्सीडेंट कम हो और साथ में इसमें कोई कैजुअलिटीज़ या इंजरीज मिनिमम रहे। और सर, नशे के खिलाफ क्या पुलिस की मुहिम है? खासकर जो पंजाब के साथ बॉर्डर के साथ लगते एरियाज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी शिकायतें आ रही हैं चिट्टे की और दूसरा। उसमें हम लोग बहुत कॉम्प्रहेंसिव ऑपरेशन भी कर रहे हैं और साथ साथ में इसके साथ ही कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज़ भी कर रहे हैं कि जो पिछले कुछ सालों से 10 सालों से नशे का जो ट्रेंड है उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है। और आपकी ये बात से हम लोग एग्री करते हैं कि जिसमें चिट्टे की शिकायतें, स्पेशली जो ऊना का बॉर्डरिंग एरिया है या कांगड़ा का बॉर्डरिंग एरिया है, उसमें ये शिकायतें बढ़ रही हैं। उसमें हमने एरिया आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं और उस पर थॉरोली काम भी कर रहे हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पे पंजाब पुलिस के साथ भी, अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स के साथ भी जॉइंट ऑपरेशन भी हम लोग करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। ऊना का एक युवक था जिसे नंगल नहर में काट के फेंक दिया गया था और बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं नशे के एक मामले से जुड़ा हुआ ये सारा गिरोह कोई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग। अभी जब तक पूरी चीज़ नहीं आ पाती तब तक इसमें कमेंट करना थोड़ा प्रीमेच्योर रहेगा। लेकिन ऑफकोर्स नशे से कई जगह डेथ्स हुई हैं और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले अगर ये ओवरडोज के कारण या किसी कारण से डेथ होती थी तो उसको 174 की कार्रवाई करते थे। लेकिन अब पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग इसमें अगर ऐसी ओवरडोज से डेथ होती है और इस तरह से डेथ होती है उसमें हम लोग इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें 304 आईपीसी में केस रजिस्टर करते हैं और जिसने उसको नशा सप्लाई किया है या जो उसका साथ में उसको नशा देने वाला का भी था उसके खिलाफ इस तरह की नॉन वेलियल सेक्शन में भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी अटैच करने का भी एक जब्त करने का भी अभियान है। और कितने कांगड़ा रेंज की अगर हम बात करें तो कितने लोगों इसमें कमर्शियल क्वांटिटी जब होती है या कुछ केसेस में इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है उसमें प्रॉपर्टी के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ का आपका केस जो 17.5 क्विंटल के ऊपर हमने पॉपी पकड़ी थी ऊना में हरोली पुलिस स्टेशन में, उसमें हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी जहाँ भी ये इस तरह का होगा वहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके उनके एसेट्स को जो है वो फ्रीज करेंगे और उनकी प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको सीज करेंगे। और साथ में कांगड़ा में हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ की प्रोफाइलिंग मैंने देखी है ऊना की या फॉर दैट मैटर चंबा की, तो जो नशे के जो डील करते हैं लोग वो अभी छोटे लेवल के हैं, मतलब फाइनेंशियली उतने वेल ऑफ नहीं है। लेकिन कांगड़ा के एरिया में हमें ये प्रॉब्लम आई है जहाँ पे लोगों ने प्रॉपर्टी भी बना के रखी है। तो अब हमने उनको इनका डिटेल लेके मैटर टेक अप करेंगे हम दूसरे डिपार्टमेंटों से भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी लेके उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कराई जा रही हैं। और जहाँ पे हमें लगा कि जो रूल्स की वायलेशन हुई है, जैसे सपोज करिए बाहर का आदमी आके बस गया है और 118 की परमिशन उसने नहीं ली है, उसकी प्रॉपर्टी को लॉफुली उसको हम सरकार के कब्जे में लेंगे या किसी ने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके रखा है, किसी धार्मिक संस्था की ज़मीन पे कब्जा करके रखा है, उसको हम डिसमेंटल कराएंगे। उसके बावजूद इसकी प्रॉपर्टी डिस्प्रोपोर्शनेट है और वो नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है, उसकी हम जो कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उन लोगों को भी सूचना देंगे। तो उनके खिलाफ नशे जो बेचने वाले लोग हैं ये टाइम के साथ ज़्यादा फ्लोरिश करने की इनकी टेंडेंसी रहती है और लॉ के लूप होल्स को भी अब्यूज़ करने की इनकी टेंडेंसी रहती है। और क्योंकि स्पेशली चिट्टा जो है इसमें जो फाइनेंसिस इन्वॉल्व हैं बिकॉज लो क्वांटिटी का है और हाई कॉस्ट है। जैसे पॉपी हर्स का है, क्विंटलों में आती है, पकड़ी जाना आसान है, चरस भी ज़्यादा आती है, पकड़ा जाना आसान है, मेडिसिन को एकदम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो चिट्टा है ये तो ग्रामों और मिलीग्रामों में इसको यूज़ करते हैं लोग और मतलब लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि डिटेक्ट करना इटसेल्फ बहुत बड़ी एक चैलेंज है पुलिस के लिए।
तो ऐसे केसेस में मनी का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत हाई है। तो इस केसेस में फिर हम क्योंकि पैसा कमा के उसको यूज़ करते हैं, तो हम भी उनके खिलाफ मल्टीफेरियस मल्टी डायमेंशनल एक्शन लेंगे, ताकि अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा तो उनसे कार्रवाई कराएंगे, किसी एनफोर्समेंट एजेंसी दूसरी होगी उससे रिलेटेड होगा तो उनसे कार्रवाई कराएंगे, इनकम टैक्स से रिलेटेड होगा तो उनको सूचना भेजेंगे, उनसे कार्रवाई कराएंगे, और हमारे से रिलेटेड होगा, कमर्शियल क्वांटिटी पाई जाती है तो उसमें हम भी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। सर काफ़ी लोग जो हैं जो IQ HQ होते हैं वो रूल को वायलेट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं, तो पुलिस का क्या एक्शन है? इसमें हम लोग जैसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जाए या होम क्वारंटीन जाए, इसमें ऑलरेडी डायरेक्शन है, उसमें हम केस रजिस्टर कर रहे हैं उनके खिलाफ। और सपोज करिए होम क्वारंटीन में कोई आदमी है वो रूल वायलेट करता है तो उसको IQ में डाल दिया जाता है, मुकदमे दर्ज साथ किया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ सूचना मिलती है, एंड मैं इस चीज़ के लिए आपको भी, प्रेस को भी और साथ में पब्लिक को भी आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने इसकी कोरोना के टाइम में जो भी हमारी कोरोना के खिलाफ जो है वो एक तरह से जंग चली रही है, उसमें आप लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और प्रशासन, पुलिस और सरकारी तंत्र की हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा अपने होल हार्टेडली कोऑपरेट किया है। उसके लिए आप भी और साथ में पब्लिक भी बधाई की बात करें। सर खनन को लेकर लगातार मामले आ रहे हैं, तो उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई ऊना में, खास तौर पर ऊना में खनन को लेकर ज़्यादा जो है चल रहा है, तो उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, खनन में हमने बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। SP साहब ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया पीछे, और आगे भी हम चालू रखेंगे। खनन भी एक मल्टी डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल इशू है। इसमें परमिट देने से लेके, एरिया आइडेंटिफाई करने से लेके, स्टोरेज से लेके, और उसकी लोडिंग को लेके सब तरह के इश्यूज हैं। तो जनरली पुलिस का हम जो कॉग्निजेंस लेते हैं तो यही लेते हैं कि जनरली अगर कोई आदमी लेके जा रहा है और उसके पास वो परमिट नहीं है, W फॉर्म नहीं है, दूसरा फॉर्म नहीं है, तब हम कार्रवाई करते हैं। अब उसका अभी सरकार के लेवल पे भी इसमें सुझाव हम लोगों ने भेजे हैं, रिक्वेस्ट भेजी है कि इसमें मल्टी डायमेंशनल मल्टी डिपार्टमेंटल अप्रोच की ज़रूरत है। कि इसको बेसिकली क्या है कि इलीगल माइनिंग होती है, दूसरी होती है कि जो व्हाट यू कॉल रूल तोड़ के माइनिंग होती है। एक है कि आपकी ज़मीन है ही नहीं और आप माइनिंग कर रहे हैं, एक है ज़मीन है लेकिन उसमें आप अनसाइंटिफिक माइनिंग कर रहे हैं या रूल्स को वायलेट करके माइनिंग कर रहे हैं। तो रूल्स की वायलेशन जो है जनरली माइनिंग डिपार्टमेंट देखता है, और जब लैंड के बारे में उसमें रेवेन्यू की हेल्प नहीं पड़ेगी, और जो उसका बाद में ओवरलोडिंग का भी उसके लिए वेबरेजेस का प्रोविजन करना पड़ेगा, और जिसके बावजूद आदमी चलता है तो हम लोग भी कार्रवाई करते हैं। क्योंकि इसका जनरली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वायलेशन जो होती है वो लीज होल्डर भी करते हैं। तो वो जो डिफ्यूज़ कई जगह सिचुएशन होती हैं, डिफ्यूज़ ज्यूरिडिक्शन होती है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को बड़ी डिटेल हमने रिकमेंडेशन भेजी हैं, और बड़े जल्दी ही इस पर मेरे को लगता है सरकार की तरफ से जो मल्टी डिपार्टमेंटल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी करके उसमें जो वेब रिलीज भी होंगे और एरिया आइडेंटिफाइड होंगे, और उसके बाद उनको जो अनसाइंटिफिक माइनिंग में होगा तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। उसमें ऑलरेडी कुछ डायरेक्शन आई भी है गवर्नमेंट से, और जल्दी ही इसमें जो है वो बॉर्डर पे स्पेशली हम लोग जो है ना वो मल्टी डिपार्टमेंट्स के जो नाकाज और बैरियर्स हैं उनका भी प्रोविजन हो जाएगा जल्दी। सर भटोली में एक व्यक्ति की वजह से 21 लोग जो है वो पॉजिटिव हुए हैं और लापरवाही का मामला है, क्या पुलिस इस पे कोई जांच कर रही है? इसमें मैं SP साहब को कहूँगा कि इसमें अगर उस आदमी की विलफुल केयरलेसनेस है तो उसमें कार्रवाई करें। लेकिन इसमें क्योंकि मेडिकल, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल की प्रॉब्लम है बेसिकली, तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कहीं भी कोई सेंसिटाइजेशन की वजह से या उसकी एजुकेशन की कमी की वजह से और कारणों से कई बार आइडिया भी नहीं रहता कि क्या करना चाहिए। जैसे हाथ धोने का एक तरीका है, तो एक साइंटिफिक ट्रेंड आदमी अपने हाथ और से धोएगा, एक मजदूर भी धो लेगा, एक अनपढ़ भी धो लेगा, लेकिन उसमें डिफरेंस रहेगा। तो उसके कारण भी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर कोई विलफुल नेग्लिजेंस है या विलफुल उसका एक्ट है जिसके कारण दूसरे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, दूसरे लोगों की जो लाइफ है उसको थ्रेट हो रही है, तो डेफिनेटली इसमें कार्रवाई की जाएगी।